service. Hailing from Sujalpur in Shahjahanpur district, he completed an LLB at Madhav College affiliated with the Vikram University, showcasing his commitment to higher learning. Mr. Parmar's political journey began in 2013 when he secured victory in the Kala People Assembly constituency for the Bharatiya Janata Party. Demonstrating consistent success, he shifted to Sujalpur, winning decisively in 2018 and 23. This time by an impressive margin of 13,660 votes, recognizing his dynamic capabilities. The government entrusted him with the ministerial responsibility in July 2022 as a Minister of State for School Education with independent charge. Currently as Minister of Higher Education, Mr. Parmar exemplifies resilience, foresight and dedication to the welfare of his constituencies. His steadfast leadership and focus on educational advancement continues to steer Madhya Pradesh towards a more prosperous, enlightened future, reflecting the trust and admiration he has earned. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Inder Singh Parmar. हमारे सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जुड़े थे। आज यूनाइटेड कंसर्न्स के इस कॉन्क्लेव के अवसर पर हमारे मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, यहाँ के विधायक सम्मान्य अनिल जैन जी, आचार्य विवेक गुप्ता जी, स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी, आदरणीय सुखदेव जी, आदरणीय राजेंद्र रविंद्रन जी, आदरणीय विक्रांत सिंह जी तोमर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी देशों से आए हुए प्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों, में सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाकाल की धरती पर विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाली भारत भूमि के प्राचीन शहर में आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। हम सब जानते हैं कि महाकाल के कारण से विश्व में उज्जैन की अपनी एक पहचान है, लेकिन शिक्षा का जो दर्शन है और शिक्षा की जननी भारत, उसका भी जो ज्ञात इतिहास है, उस ज्ञात इतिहास में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने और सुदामा ने अपने शिक्षा ग्रहण की ऐसी ये धरती में आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ। हम जानते हैं कि दुनिया के सामने आज कई चैलेंज हैं और उसमें दुनिया को किस दिशा की ओर जाना चाहिए। एक ओर शांति का संदेश की आवश्यकता है, उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर प्रकृति को बचाने के में एक संकट है। और ऐसे में दुनिया के जो 22 देशों से हमारे बीच में प्रतिनिधि आए, मैं समझता हूं एक बड़े संदेश के सामने दुनिया के बीच में उपस्थित हुए हैं। और बड़ा संदेश ये होगा कि शांति का मार्ग खोजें। शांति का मार्ग निकलेगा कहां से? किस देश की भूमि से, किस दर्शन से, किस विचार से? सबके अस्तित्व को स्वीकार करना। सबके साथ हम मिलकर रह सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि केवल 1000-2000 साल का इतिहास ही नहीं, भारत का प्राचीनतम इतिहास, हजारों साल का इतिहास रहा है। जिस देश ने कभी शस्त्र से नहीं दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं की है, हमने शास्त्र से, ज्ञान से दुनिया में विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई है। और यही ज्ञान में शक्ति, ये भारत की पहचान है। इसलिए दुनिया में कुछ भी उथल पुथल होगी, भारत शांति के साथ अपने ज्ञान के आधार पर पढ़ने का आज भी संकल्प ले रहा है।
जब हम जिस राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं और उसके विचार और दर्शन को देने वाले एक महापुरुष हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन, इन्हें एक व्यक्ति को समाज से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश और देश से दुनिया और केवल मनुष्य तक नहीं, तो जितने भी इस धरती पर जीव है, चर है, उन सब के बारे में भी विचार करने वाला दर्शन यदि कहीं है तो भारत का दर्शन है। और इसलिए व्यक्ति से समष्टि तक का भाव खड़ा करना, जो हम में है वो दूसरे में भी है, और वो दूसरे में भी है तो पूरी दुनिया में भी है, उसका सम्मान करना, उसके विचारों का सम्मान करना, ये भारत के दर्शन की विशेषता रही है। मैं समझता हूं कि जिस भाव के साथ 22 देशों के हमारे लोग आए हैं, मिट्टी लेकर आए हैं, जल लेकर आए हैं, आज हमने अग्नि को प्रज्वलित किया है, ये भारत के दर्शन में पहले भी और आज भी लोगों ने कोशिश की एक कालखंड में कि भारत में शिक्षा नहीं है, भारत के लोग अक्षर ज्ञान से नहीं पहचाने, उसके भाव से पहचान होती जिसके अंतर्गत ज्ञान है, समझ है। वो समझ इतनी अद्भुत है कि केवल उसकी अनुभूति की जा सकती है। आज भी जब हम प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में विचार करते तो कितना जबरदस्त विचार और दर्शन भारत का है। यदि कोई हमको कुछ देता है तो उसको कुछ देना चाहिए। यदि किसी ने हमको मार्ग भी दिखा दिया, कोई छोटा बच्चा रास्ता भी दिखा दिया, किसी का घर भी दिखा दिया, तो उसको भी धन्यवाद कहने की परंपरा कृतज्ञता के भाव के साथ में है। और भारत के समाज में कितना चला बसा हुआ है। आप समझिए कि एक व्यक्ति प्राणवायु की चिंता करता है। अब प्राणवायु शायद उस समाज के, हमारे ग्रामीण भारत के लोगों को नहीं पता कि प्राणवायु ऑक्सीजन है क्या, लेकिन ये जानते हैं कि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। उस प्राणवायु को देने वाला स्रोत कौन सा है? भारत के लोगों ने तो कोरोना काल में समझा कि ऑक्सीजन को प्लेन से भी लाना पड़ेगा, ट्रेन से भी लाना पड़ेगा और सिलेंडर से भी लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ के लोग तो प्राणवायु यानी ये जो पेड़ पौधे हैं इसके लिए है। इसलिए कितने श्रद्धा के साथ में कोई पीपल को पूजने का काम करता है, कोई पीपल को पानी देने का काम करता है, कोई तुलसी को पानी देने का काम करता है। और इस श्रद्धा के साथ में कि यदि आप हमको प्राणवायु नहीं दोगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और दूसरा जिसका कल का दिन आपका है, जल। ये जल तत्व जो है इसके प्रति कितना श्रद्धा का भाव है। अभी मैं उल्लेख करना चाहूंगा, देश की धरती पर प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। गंगा में जाकर के स्नान करेंगे, वो किस भाव से करेंगे? एक छोटा बच्चा जिस प्रकार से अपनी मां की गोद में यदि वो रोने लगता है और उसकी मां उठा लेती तो रोना बंद हो जाता है, उसी भाव से वो आनंद, सुख, मां की गोद का आनंद क्या होता है वो छोटा बच्चा समझता है। और आज करोड़ों लोग दुनिया के, भारत के भी, दुनिया के भी, जब गंगा की गोद में बैठ करके सुख का, आनंद का अनुभव करते हैं, उस सुख का कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये केवल भारत के दर्शन में क्यों होगा ऐसा? घर में भी कोई स्नान करता है तो सब श्रेष्ठ नदियों का उल्लेख करता है, उच्चारण करता है।
इस भाव के साथ करता है कि मैं स्नान कर रहा हूं तो गंगा के जल से कर रहा हूं, नर्मदा के जल से कर रहा हूं, शिप्रा के जल से कर रहा हूं, सरस्वती के जल से कर रहा हूं, यमुना के जल से कर रहा हूं। इस भाव के साथ में वो जल के साथ में व्यवहार करता है। और इसलिए नदियों को, जलाशयों को, तालाबों को प्रणाम करने की परंपरा, पूजने की परंपरा इस देश में हमारे पूर्वजों ने स्थापित की है। और आज मुझे लगता है कि ये चीज सबके लिए आवश्यक है, दुनिया के लोगों के लिए आवश्यक है। वायु भी आवश्यक है, यानी ऑक्सीजन की सबको जरूरत पड़ती है, जल की, वाटर की सबको जरूरत पड़ती है। इस दर्शन में एक और बहुत बड़ी विशेषता है, सूर्य को, ऊर्जा को। दुनिया के सब लोग मान चुके हैं कि सूर्य का प्राचीनतम स्रोत है तो कभी कभी केवल सूर्य है। और सूर्य की ऊर्जा की ताकत को हमारे पूर्वज हजारों साल पहले समझ चुके थे। इसलिए सूर्य के प्रति कितना सम्मान देना, और इस भाव के साथ कि हम में जो ऊर्जा है वो भी है सूर्यदेव, तू ऊर्जा दे रहा है, इसलिए हम तुझे बार बार प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योगा करते हैं, तो भी प्रणाम करने का काम करते हैं। ये प्राचीनतम जो ज्ञान है भारत का, और मैं समझता हूं ये केवल हमारे पूर्वजों ने केवल भारत के लोगों के लिए नहीं रखा, इसका पेटेंट नहीं कराया ज्ञान का। उस ज्ञान को सार्वभौमिक किया, दुनिया के लोग उसका लाभ ले सकते हैं। हमने किसी ग्रंथ का कभी पेटेंट कराने की कोशिश नहीं की। वो ज्ञान मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए। इस भाव के साथ में दुनिया के साथ व्यवहार किया, और यही भारत की विशेषता है, हमारे देश की अपनी विशेषता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव से दुनिया के साथ अपना व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। एक हमारे देश की मान्य परंपरा में भगवान महाकाल की मूर्ति है। यदि आप मंदिर में जाएंगे तो जब आरती होगी या पूजा होगी, जब वहां पर उद्घोष होता है, विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण का भाव, ये कोई शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, ये सभी में मिलकर होता है। ये सामूहिक भाव का प्रकटीकरण होता है, मंदिरों से होता है, पूजा स्थलों से होता है, अपने घर के पूजा स्थल से भी होता है। एक बड़ी लंबी साधना का क्रम चलता रहता है। और मैं तो इस विश्वास के साथ बात करता हूं कि जब दुनिया के सामने हम ताकत के सामने साथ में सनातन की व्यवस्था को, ये दुनिया के कल्याण के लिए है, हम खड़े होंगे तो दुनिया को शांति का मार्ग दिखेगा। और इसलिए जब भारत की कई सारी विशेषताएं जो समाज में प्रचलन में रहती है, हम कई सारे लोग अलग अलग प्रकार के अर्थ लगाकर लिखते रहते हैं, उनको विकृत करने की कोशिश करते हैं, गलत ढंग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का जो प्रयास है, आपने जो कॉन्क्लेव करके एक दुनिया के सामने एक विचार मंथन का अवसर पैदा किया है, और मैं विक्रांत जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने लगातार 2-3 महीने से, मेरे ख्याल से 4 महीने पहले मेरे पास पहले आए थे, मैंने कहा करिए आप, स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, 2 दिन और कार्यक्रम चलेगा। मैं तो आपके इस एक प्रकार का प्रयागराज में वो कुंभ चल रहा है जो माँ गंगा की गोद में लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं, और एक ये कुंभ चल रहा है जो 3 दिन तक चलेगा। ये मंथन होगा और हम दुनिया को एक दिशा देने का काम इस धरती से कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब, हम सबका भाव भारत का भाव संकुचित नहीं। इस संदेश को दुनिया के मंच पर पहुंचाने के लिए आपका संगठन केवल भारत में नहीं तो अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं समझता हूं
कि हम उस ऊंचाई तक अपने इस संदेश को पहुंचाएंगे जब दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, सब लोग हमारे साथ खड़े होंगे और वसुदैव कुटुंबकम का भाव, उस भाव को हम केवल भारत में नहीं तो दुनिया के जन जन तक हम पहुंचा सकेंगे और एक भारत का जो शांति का मार्ग है वो भी हम रास्ता दिखाने का काम दुनिया को कर सकेंगे। इसलिए पूरे विक्रांत जी की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपने आगे कदम बढ़ाया है और जो गीता पर आप काम कर रहे हैं, सचमुच में गीता को जितनी समझने की जरूरत है केवल भारत के लोगों को नहीं तो दुनिया के लोगों को, और आपके इस लेखन से, आपके प्रयास से निश्चित रूप से हम गीता को दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। और सही संकल्पों के साथ में, केवल हमारा संकल्प अपने देश तक सीमित नहीं, केवल भारत तक सीमित नहीं है, हमारा संकल्प अच्छी दुनिया, अच्छा समाज, अच्छे जीवन मूल्यों के साथ दुनिया चले, एक दूसरे को अस्तित्व को स्वीकार करते हुए चले, इस भाव को बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। Thank you very much, Honorable Minister.